दंगल में आमिर खान की बेटी का किरदार अदा करने वाली अदाकारा सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेस की कहानी ने एक बार फिर नाजरीन को झिंझोड़ कर रख दिया। सानिया मल्होत्रा का शुमार बॉलीवुड की जानी मानी अदाकाराओं में किया जाता है। उन्होंने साल 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था और एक के बाद एक फिल्म में बेहतरीन अदाकारी करके अपने नाम का सिक्का मनवा लिया है। ताहम इन दिनों अदाकारा सानिया मल्होत्रा फिल्म मिसेस में ऋचा के किरदार से खूब दाद वसूल कर रही है, जो ZEE5 पर 7 फरवरी से नशर हो रहा है। मिसेस के ऑफिशियल ट्रेलर को देखने के बाद बआसानी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म के जरिए खवातीन की जिद्दोजहद को हकीकत पसंदाना अंदाज में बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया गया है। इस फिल्म की कहानी एक तरबियत याफ्ता रकासा के गिर्द घूमती है, जिसे शादी के बाद दकियानूसी पदरशाही रिवायात का सामना करना पड़ता है और घरेलू खातून के तौर पर अपनी नई जिंदगी में जिद्दोजहद करनी होती है। पदरशाही रिवायात का अहाता करती फिल्म में सानिया मल्होत्रा, जो ऋचा का किरदार अदा कर रही है, एक पढ़ी लिखी लड़की होने के साथ रकासा भी है, जबकि उसकी शादी दिवाकर नामी एक डॉक्टर से कर दी जाती है, जो एक इंतहाई रिवायती और पदरशाही ख्यालात रखने वाले खानदान से ताल्लुक रखता है। बज़ाहिर तो ऋचा को शादी के इब्तिदाई दिनों में सब कुछ खुशगवार महसूस होता है, लेकिन जल्दी हकीकत का पर्दा चाक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां शादी की बात नई नवेली दुल्हनों के साथ रानियों जैसा ट्रीट किया जाता है, वहीं ऋचा को घर के कामों और उमूर खानादारी में धकेल दिया जाता है। ऋचा पर घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, सफाई, बर्तन, खाना पकाना, यहाँ तक के टपकते हुए नलों की मरम्मत करने पर भी जोर दिया जाता है, जबकि उसके घर के मर्द आराम से मोबाइल पर मसरूफ रहते हैं या योगा करते हैं। इस हद तक पदरशाही माहौल है कि बहू को ससुर को सुबह सवेरे ब्रश पकड़ाना भी फर्ज समझा जाता है, जबकि वो आराम से बरामदे में बैठा होता है। खाने के वक्त मर्द पहले खाते हैं और गंदगी छोड़कर चले जाते हैं, बगैर इस बात की परवाह किए कि खवातीन को बाद में क्या मिलेगा। इन सब के बावजूद इब्तिदा में ऋचा इन सब बातों को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब सास अपनी हामिला बेटी की देखभाल के लिए चली जाती है, तो पूरे घर की जिम्मेदारी इस बेचारी बहू पर आ जाती है। उसका शौहर एक खुद पसंद और खुद गर्ज शख्स है, जो उसके जज्बात और जरूरियात को नजरअंदाज करता है। यहाँ तक कि जब वो शौहर से कहती है कि जिनसी ताल्लुक के दौरान उसे तकलीफ होती है और कुछ एहसास का मुजाहरा करे, तो वो तंजिया अंदाज में जवाब देता है कि उसे काफी मालूमात है और ये सब कुछ करने के लिए कशिश जरूरी है। दूसरी जानिब जब ऋचा नौकरी की तलाश शुरू करती है, तो उसका ससुर ये कहकर बहू को नौकरी करने से इनकार कर देता है कि घर में औरत का होना खानदान के लिए खुशबख्ती लाता है। जबकि फिल्म के इख्तितामी मनाजिर में दिखाया गया है कि आखिरकार ऋचा इस टॉक्सिक फैमिली से अलहदा होकर एक आजाद डांस टीचर बन चुकी होती है, जो अपने दुखों को रक्स के जरिए बयान कर रही होती है, जबकि उसका साबिक शौहर दोबारा शादी कर चुका होता है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि ऋचा के साबिक शौहर की नई बीवी भी वही मजालिम सह रही है जो ऋचा पर किए गए थे। फिल्म की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को आलमी सतह पर इतनी मकबूलियत मिली कि इसको मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी फिल्म मेलों में पेश किया गया। इसका प्रीमियर 2023 में तालीन ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जबकि फिल्म का टीजर नवंबर 2023 में रिलीज किया गया था। ये 2024 न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इख्तितामी फिल्म के तौर पर दिखाई गई थी। मजीद बरा फिल्म की एशिया में पहली नुमाइश 55वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 22 नवंबर 2024 को हुई थी। ये फिल्म 14वीं इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में भी पेश की गई थी और 7 फरवरी 2025 को ZEE5 पर बराह रास्त रिलीज की गई। ख्याल रहे कि मिसेस मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का बाज़ाब्ता रीमेक है। दूसरी जानिब नेटिजन्स ने फिल्म की हकीकत पसंदाना तस्वीर कशी पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया और सोशल मीडिया पर अपनी मायूसी का इजहार किया, क्योंकि फिल्म में दिखाए गए मसाइल आज भी हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। एक सारिफ ने लिखा कि खवातीन बराह करम मिसेस जरूर देखें। ये फिल्म शादी, पदरशाही और खवातीन की खामोश जिद्दोजहद पर जबरदस्त पैगाम देती है। मैं फिल्म देखकर बेहद मायूस हुई। आपकी बीवी आपकी नौकर नहीं और शादी गुलामी का रिश्ता नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी बांटने के लिए तैयार नहीं, तो आप किसी भी औरत के लिए सही शौहर नहीं हो सकते। एक और सारिफ ने इस कहानी पर अपने इजहार राय देते हुए लिखा कि अब भी कई घरों में खवातीन से तवक्को की जाती है कि वो खाना पकाएं, खिलाएं, बर्तन धोएं और तभी खाएं जब मर्द खाने से फारिग हो जाएं। फिल्म मिसेस ने झूठी और बड़ी तमाम तकलीफदेह हकीकतों को बयान किया है, जो शादी के बाद खवातीन की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि मिसेस देखी और दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म मुझे हिला कर रख गई। शादी बाज़ औक़ात बहुत खौफनाक लग सकती है। ये फिल्म आज भी इसलिए अहम है क्योंकि हमारे कई घरों में अब भी ऐसा होता है। ख्याल रहे कि इस फिल्म में अदाकारा सानिया मल्होत्रा के अलावा कमलजीत सिंह और निशान दहिया भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं।